हम लेंथ को मेजर करना और उसको स्केल पे दिखाना और उसको वर्ड्स में लिखना, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे जो हमारे लेंथ दी हुई है उसमें बड़ा और छोटा सबसे पहले को पहचानना सीखेंगे और फिर उसको स्केल पे शो करना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। हम पेज नंबर 54 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप भी अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन हमारे जो रिमेन रह गए थे वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेंथ को पहचानना है। मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल, और वो स्केल पे जिसे कल हमने दिखाया था कि स्केल पे किसकी मेजरमेंट कहाँ पे होगी, उस तरीके से आपको शो भी करना है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ए नंबर, पहले इससे देखते हैं। तो देखिए, लेंथ पहचानने के लिए तो मैं आपको 1 सेकेंड में ट्रिक से सिखा दूंगी। बाकी मेजरमेंट आप कल समझ गए होंगे, आज भी हम करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका है यहाँ लिखा हुआ 3/10, ठीक है। नीचे है दूसरा जो है आपका है 3/100 एंड थर्ड नंबर है 33/100। यही आपका 3 लेंथ दिया हुआ है जिसको हमें पहचानना है, बड़ा और छोटा। तो देखिए, सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे का नंबर लिखा हुआ है उसको इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर तो देखिए 100 दिख रहा है आपको पहले से, यहाँ भी 100 दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है 10। तो इसको हम कैसे इक्वल करेंगे? तो मान लीजिए इसको अगर आप 100 करते हो तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस ना आ जाए। अगर आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर छोड़ दोगे तो नंबर ही अलग हो जाएगा। तो अगर आप जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप 10 हटाओगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। इसीलिए हम जो भी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से हम नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि अगर आप करते हो 3 में 10 से तो आपका नंबर मिल जाएगा 30 और नीचे मिल जाएगा आपको 100। तो अब देख लीजिए, सबके डिनोमिनेटर में आपको अब क्या दिख रहा है 100। तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आप खुद ही चेक कर लीजिए, ये रहा 30, ये रहा 3 और ये रहा 33। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा हुआ? तो सबसे बड़ा नंबर आपका हो गया 33 वाला, यानी 33/100 आपका सबसे बड़ी लेंथ है। एंड क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमें 3 मिला है तो 3/100 आपकी सबसे छोटी लेंथ है, ठीक है। तो बड़ा छोटा पहचाना तो आप ट्रिक से सीख गए हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए और आप बड़ा छोटा पहचान लीजिए। अब हम चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन में आपको मेजरमेंट सिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए, हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया था। बड़ी कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, लॉन्गेस्ट लेंथ हमने पहचान लिया है। हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी थी? 33/100। और हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी थी? 3/100। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर करती हूँ मैं, जब स्केल, अब स्केल अच्छे से दिख रहा है आपको। ओके, तो देखिए 3/100 कहाँ पे आएगा? अगर ये हम लेते हैं 0 से लेके 1 तक का स्केल है। मैंने आपको बताया था कि पहले हम 0 से 1 तक का जो स्केल लेते थे उसमें 10 पार्ट, यानी हम बीच में उनके 10 लाइन्स होते थे टोटल। अब हम जो 0 से लेके 1 तक ले रहे हैं उसमें 100 पार्ट है, यानी कि 110, 110, 120, 130, यानी इसके बीच में भी अब 10 लाइन हमारे बन रहे हैं। इस तरीके से समझ रहे हैं आप? यानी अब 0 से लेके 1 तक में टोटल 100 पार्ट्स कट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 100 पार्ट्स कट करने का मतलब है कि 0 के बाद जो पहला नंबर शुरू होगा वो 1/100 होगा ना। दूसरा नंबर 2/100 होगा, तीसरा नंबर 3/100 होगा। इसी तरीके से जब वो लास्ट में पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 100/100 होगा, ठीक है। तो जब 100/100 होगा तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1, यानी ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1 पे। कब? 100/100। अब आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो पीछे वाले वीडियो जाके अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर मेजरमेंट में दिक्कत होगी तो ये चैप्टर आपको कन्फ्यूजन हमेशा होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमने क्या समझा। हमारा 3/100 है, तो 0 से लेकर तीसरी लाइन गिननी है, वो तीसरी लाइन पे आपका 3/100 आएगा। ये लाइन थोड़ी पतली होती है, हमें लिखने में दिक्कत है, फिर भी आप अपने हिसाब से पेंसिल से पॉइंट बना के इसको अच्छे से करिए। देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीसरी लाइन जो है ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 3/100 है। इसी तरीके से हमें क्या दिखाना है? 33/100, ठीक है। बड़ी छोटी तो हमने दिखा दिया। और एक 3/10, 3/10 में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3/10 को हम 30/100 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो यहाँ से आप लाइन गिन लीजिए जहाँ पे वो लाइन 30 पे आके रुकती है। जैसे कि यहाँ पर हो गया, देखिए आपका यहाँ तक हो गया 10,
20, ये हो गया 30, ठीक है। तो ये लाइन हो गया 30, तो 30/100 क्या हो जाएगा आपका, 30/100 ये वाली लाइन हो जाएगी मेजरमेंट। इसी तरीके से 33, 3 लाइन और कर लीजिए तो हो जाएगा 33/100। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से हम बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में देखिए सॉल्यूशन कैसे है। इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 31/10। दूसरा नंबर आपका ऑलरेडी 30/10 के रूप में है, और ये आज आपका हो जाएगा 13/10, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पहचान लीजिए सबसे छोटा कौन सा लेंथ हो गया। अगर नीचे का तो हमने सेम कर लिया है, तो ऊपर हमारा है 31, 30 और 13, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा लेंथ हो गया 13 और सबसे बड़ी लेंथ हो गई 31। एक सेकेंड, ठीक है, 31। तो यहाँ तक क्लियर है। बड़े छोटे लेंथ हमने पहचान लिया, लेकिन आपको लिखना इस तरीके से नहीं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। जैसे इस लेंथ को लिखा हुआ था 3/1/10, तो आपको इस तरीके से 3/1/10 लिख कर ही शो करना है उसको। शॉर्टेस्ट लेंथ को आपको शो करना है 1/3/10, यानी 1 यूनिट 3/10। क्लियर। चलिए अब इसको हम मेजरमेंट देखते हैं। ये देखिए, अब आप जब भी काम करें तो याद रखें कि आपका 0 से लेके 1 तक में आपका कितना है, 100 लाइन्स है। और देखिए चूंकि हमारा सबके नीचे डिनोमिनेटर कितना था, 10 था, तो हम कितने पार्ट को करेंगे, हम 0 से 1 तक को 10 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। अगर हमारा 3/100 आता तो हम 100 वाले पार्ट को कर लेते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम अपने मेजरमेंट को रखेंगे। तो जैसे कि इसमें देखिए 0 से 1 तक में आपको कितना पार्ट दिख रहा है, 10 पार्ट ही दिख रहा है। आप काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ तक आपको ये 10 होगा, फिर यहाँ भी 10 लाइन, फिर इसी तरीके से आपको 10 लाइन दिख रही है। तो हमें सबसे पहले अपनी लेंथ कौन सी दिखानी थी, 1, यानी कि 13/10। तो ये देखिए यहाँ तक तो 10 लाइन हो गया। 0 से 1 तक कितनी लाइन हो गई थी, 10 लाइन। 10 के बाद 3 लाइन और काउंट करिए, 1 2 3, तो ये आपका हो गया 13/10, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथ दिखाना है 30/10, ठीक है। तो 30/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 30/10। अगर ये 0 से 0 आप कट करते हो तो कितना आएगा आपको, 3 पे आएगा, है ना। तो यानी कि ये कौन सी लाइन होगी, ये जो 3 है ये आपका हो जाएगा 30/10। इसके बाद है आपका 31/10। तो 30 के बाद जो पहला लाइन है 31 होगा, 31/10। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा के दिखाती हूँ, साफ से दिखेगा। ये देखिए ये आपका हो गया 30, और 30 के बाद जो पहली लाइन आपको दिख रही है, थोड़ा बड़ा करूँ क्या, ये देखिए, ये देखिए अब आपको अच्छे से दिखेगा। ये आपका हो गया 30, और 30 के बाद जो ये पहली लाइन है वो हो जाएगी 31। यानी जब आप इसको मिक्स प्रॉपर में किए थे तो क्या हो गया था, 31/10। तो ये आपका हो जाएगा 31/10। क्लियर है। अब सॉल्यूशन आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। मेजरमेंट करना कितना इजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से करिए। अब चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में देखिए कुछ नोमिनेटर हमारे 100 है, कुछ नोमिनेटर हमारे 10 है। तो हम सबको 100 कर लेते हैं ताकि हमें मेजरमेंट करने में और लेंथ पहचानने में आसानी हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये आपका हो गया, ये दोनों तो 100 में है ही। हम अगर 50 करते हैं ऊपर तो नीचे ये भी हो जाएगा 100, और इसको करते हैं 40 तो ये भी हो जाएगा आपका 100। अब आप मेजरमेंट करिए, पहचानिए सबसे छोटी लेंथ कौन सी है आपकी। तो ये रहा 45, 54, 50 एंड 40। तो सबसे छोटी लेंथ हो गई आपकी 40/100, यानी आप 4/10 भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, तो सबसे बड़ी हो गई 54/100। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 54/100, ठीक है। 54/100 सबसे आपकी बड़ी। तो देखिए बड़ी छोटी लेंथ तो आप पहचान रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। ये देखिए हमारा 100 वाला आ गया है पार्ट, क्योंकि अब हमारा डिनोमिनेटर 100 में आ गया है। तो अब हम 100 लेके करेंगे, 10 लेके नहीं करेंगे। तो 0 से लेके 1 तक में हमारे कितने लाइन है टोटल, बीच में 100, यानी पहली लाइन 1/100, दूसरी लाइन 2/100, ठीक है। मैं बार बार इसलिए करूँ ताकि आपको वो दिमाग में सेट हो जाए ये बात। तो चलिए हमारा जो पहली लेंथ थी 4/10, यानी 4/10 कहने का मतलब है आपका 40/100, है ना। अगर ऊपर एक 0 लगाएंगे तो हमें नीचे भी एक 0 लगानी पड़ेगी, 40/100। तो आप 0 से गिनना शुरू करिए, जहाँ पे 40 नंबर लाइन आती है वो आपका नंबर हो जाएगा 40/100, यानी 4/10 भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया आपका 45/100। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यह क्या हो जाएगा 45/100, इस तरीके से हो जाएगा। तो 40 के बाद 5 लाइन और काउंट करिए, ये हो जाएगा 45/100। ये आपका 5/10 यानी ये 50/100 हो जाएगा।
और उसके बाद 4 लाइन और काउंट करेंगे तो 51, 52, 53, 54 पे जाकर रुकेगा, तो वो 54/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, ये 10 नहीं होगा, हर जगह आपको क्या करना है, 100 करना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी में देखते हैं। डी में भी मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको हम आउट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 36/10, फिर ये हो जाएगा 36 ये हो जाएगा 306, यानी कि 306/100, फिर आपका हो जाएगा ये 36/10 और ये आपका हो जाएगा 6/100। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर दिए हुए हैं। अब इसको हम देखते हैं मेजरमेंट कैसे करना है। बड़ा छोटा पहचाना तो आपके लिए इजी हो गया है। अब हम इसको मेजरमेंट को चेक करते हैं। तो देखिए हमें किसके किसके बीच में लेना है वो हम चेक करते हैं पहले। ओके, ये देखिए हमारा है जो मेजरमेंट था 30, हमारा 3, ये हमने इसको किया था तो 306, यानी कि अगर आप इसको 100 में डिवाइड करते हो तो इस नंबर, ये नंबर क्या हो जाएगा, 300/100 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। क्योंकि 30/10 का मतलब है ऊपर अगर आप एक जीरो लगाते हो तो एक जीरो आपको नीचे भी लगाना पड़ेगा, यानी 300/100 हो जाएगा। तो हमें हमारा जो नंबर है वो 306 है, 306 था, 306/100 था हमारा, तो 6 लाइन हम और काउंट करेंगे तो ये बीच में हो गया 5 के बाद पहला लाइन हो गया वो हमारा, ये हो गया 306/100। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही जैसे आपका क्वेश्चन है वैसे लिखिए। रफ में आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है आंसर उसी तरीके से आपको करके दिखाना है। दूसरा देखिए यह क्या हो गया आपका 36/100, 36/10, यानी अगर इसको 100 बनाते हैं तो ऊपर ये 360 हो जाता है। तो आप यहाँ से लाइन काउंट करना शुरू करिए और जहाँ पर ये 360 रुकता है ये उसका हो जाएगा 360 आप 36/10 लिखिए या 360/100 लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। अगर इसमें से जीरो हटाएंगे तो इधर भी जीरो हट जाएगा, यानी 36/10 हो जाएगा। अगर आप 360 लिखते हो, हम 360 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा ये जो मेजरमेंट है वो 100 का है और हम 36 कहाँ काउंट करेंगे, हम 360 ही काउंट करेंगे ना। तो काउंट आप अपने तरीके से करिए, लेकिन पॉइंट आप जो दिखाइए जो क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है वही नंबर आपको लिखना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था 3, 6/10 और 6/100। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे आता है, अगर इसको हम मेजरमेंट करते हैं तो कितना हो जाता है 36/10। आप देखिए 36/10 आपको यहाँ दिख रहा है, और नहीं तो इसको जैसे कि यही वाला नंबर हमने अभी आप शो किया है। और 6/100 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं एक बार बुक में चेक करके ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से करूँगी। अगर नहीं तो अगर आपके बुक में सही से है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ये क्वेश्चन जरूर करके भेजें कि मैम ये क्वेश्चन इस तरीके से ये नंबर से है, बीच में कॉमा है या नहीं है। मेरे पास तो अभी फिलहाल बुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये नंबर दोबारा जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी तो ये क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा पेज नंबर अब 56 शुरू होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगाते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, सबको, रिश्तेदारों को जो भी क्लास 7 में हैं या जिनको भी मैथ सीखनी है उनको ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।